नमस्ते। एसिडिटी यानी कि एसिड रिफ्लेक्स, नहीं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज के तीनवें भाग वीडियो है। ये थर्ड पार्ट वीडियो में जो इसका रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें हम ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो जब ये पेशेंट हमारे पास ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल एसिडिटी के कंप्लेंट से जब आता है तो हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद हम थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले वाला ये है कि लैरिंगोस्कोपी करेंगे। लैरिंगोस्कोपी में पेशेंट के नाक के तरफ से मुंह के पीछे कैमरा डाल के देखेंगे। ये फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। ये प्रोसीजर करने में तकरीबन 5 मिनट लगेगा। कुछ प्रिपरेशन कुछ नहीं चाहिए। इसमें यह दिखेगा कि अंदर नाक के पीछे और मुंह के ज़बान के पीछे और वॉइस बॉक्स के उधर लालागी ज़्यादा रहेगा। जितना एसिडिटी ज़्यादा रहेगा उतना लालागी ज़्यादा रहेगा। और सेकेंड इन्वेस्टिगेशन है बेरियम सोलो। बेरियम सोलो में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। वहाँ एक बेरियम बोल के एक वाइट लिक्विड देंगे पीने के लिए। उसके बाद वो पेशेंट फ्लोरोस्कोपी के लिए एग्जामिन करेंगे। तो अगर जो पेशेंट के फूड पाइप में और पेट में कुछ अल्सर है, नहीं तो फूड पाइप में पेट में लॉन्ग टर्म की एसिडिटी की वजह से उसका शेप बदल गया, स्ट्रक्चर्स कुछ हो गया, तो बेरियम सोलो में बेरियम ईसोफेगोग्राम में बेरियम मील में दिखेगा। ये करने के बाद एसिडिटी दवा खाने के बाद भी अगर चोट ठीक नहीं हुआ तो ईएनटी सर्जन आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। क्यों? गैस्ट्रोस्कोपी करने के लिए। तो गैस्ट्रोस्कोपी एक डे केयर प्रोसीजर होता है। तो खाली पेट जाना चाहिए और लेटा के एक थोड़ा सेडेशन दे के मुँह से एक गैस्ट्रोस्कोपी कैमरा अंदर से इंट्रोड्यूस करेंगे और फूड पाइप देखेंगे और पेट भी देखेंगे। फूड पाइप में लालागी है, इन्फेक्शन है कि नहीं, अल्सर है कि नहीं, कुछ ग्रोथ है कि नहीं। कुछ भी है तो वहाँ से एक बायोप्सी निकालेंगे। और पेट में ऐसा ही लालागी है और कुछ अल्सर्स कुछ है, कुछ ग्रोथ है, तो और फुट एक CLO क्लोट टेस्ट और साथ में एक बायोप्सी निकालेंगे। वो हुआ गैस्ट्रोस्कोपी, ईसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। और लास्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो पेशेंट को बहुत सीवियर है, इतना दवाई खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए 24 आवर्स pH मॉनिटरिंग। इस पेशेंट में एडमिट नहीं करते हैं, आउट पेशेंट प्रोसेस में करते हैं। तो एक छोटा सा मॉनिटर है इधर डिवाइस, और ऐसा ट्यूब है। ये ट्यूब जो है फुट पाइप के सबसे नीचे की तरफ पोजीशन किया जाएगा और 24 आवर्स pH का मॉनिटर करेंगे। इसमें से ठीक से पता चल जाता है कि पेशेंट का एसिडिटी कितना सीवियर है कि नहीं है, तो कितना सीवियर। और कभी कभी हमें लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर देखना भी पड़ता है। तो ये स्टमक के फुट पाइप जो है और स्टमक के बीच में इधर एक स्फिंक्टर है, एक डोर जैसा है। जब भी खाना उधर फुट पाइप से पहुंचता है तभी वो खुलता है। तो ऐसा पेशेंट में क्या होता है कि उसे वो खुला ही रहता है, मतलब उनका रेस्टिंग प्रेशर चेंज हो गया। तो वो देखने के लिए हमें ईसोफेजियल मैनोमेट्री करना पड़ता है। और दूसरा टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इस टेस्ट में जैसे ये इसमें बताया है, इस टेस्ट में हम पीने के लिए देते हैं, एक लिक्विड पीने के लिए मिलेगा। वो जो लिक्विड है पीने के बाद जब वो पेट पहुंचेगा, अगर जो पेट में H. पाइलोरी बोल के बैक्टीरिया है, तो H. पाइलोरी बैक्टीरिया वो एसिडिटी को बढ़ाता है, तो उसे ट्रीट करना चाहिए। तो वो बैक्टीरिया है, तो जब हम यूरिया कंटेनिंग लिक्विड पीते हैं तो अंदर जाके इसमें मिक्स होके इसके साथ रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो वो हम ब्रेथ में जो हवा बाहर निकालते हैं उसमें हम मेजर करते हैं। उससे पता चल जाता है कि पेशेंट का एसिडिटी है और उसका कारण H. पाइलोरी है, तो हम उसको एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन देके ट्रीट करना पड़ेगा। और लास्ट और कभी कभी हम गैस्ट्रिन टेस्ट भी कर लेते हैं, इसलिए कि ऐसा बीमारी है जिसका नाम है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम।
जिसमें एसिड प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। तो उस ये गैस्ट्रिक टेस्ट जब पॉजिटिव है तो ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम का डायग्नोसिस हो सकता है, और साथ साथ में आपका जो पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, उसका भी, उसके बारे में भी पता चलता है। ये सिर्फ यूरिया टेस्ट कैसा करते हैं ये मैंने लिखा है इसमें। हर पेशेंट को गैस्ट्रोस्कोपी करना मस्ट नहीं है। तो ऐसा होता है कि ईएनटी सर्जन एग्जामिन करने के बाद और थोड़ा ट्रीटमेंट देने के बाद जब कंट्रोल नहीं होता तो गैस्ट्रोलॉजी के पास भेजते हैं। कब भेजना चाहिए और कब गैस्ट्रोस्कोपी करना है? जब पेशेंट को फुल मेडिकल थेरेपी देने के बाद भी उसको सिम्टम्स कुछ भी कम नहीं हुआ तो पेट में कैमरा डाल के देखना चाहिए। और जिस पेशेंट को दवाई ले रहा है, थोड़ा कंट्रोल में है, बट उसका वजन कम हो रहा है और आंख में खून कम हो रहा है, खाने में मुश्किल हो रहा है, और कभी कभी मोशन में ब्लड निकल रहा है, और हर टाइम वॉइस चेंज रहता है, ये सब एक ही पेशेंट में आना बस नहीं है, अलग अलग का पेशेंट बता रहा हूँ। और ऐसा भी होता है कि एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण उनका चेस्ट इन्फेक्शन बार बार आना, और चेस्ट इन्फेक्शन में ब्रोंकियल आस्मा, वीजिंग पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट है तो उनका एलर्जी बढ़ के वीजिंग आना। जब एसिडिटी बढ़ता है इसका भी ये भी बढ़ सकता है। तो एलर्जी, ये एसिडिटी कम करना मस्ट है। ये है गैस्ट्रोस्कोपी का इंडिकेशन, कब कब गैस्ट्रोस्कोपी करना है। तो अगर जो एसिडिटी डायग्नोस होने के बाद थोड़ा मोटा दवा लिया, कभी कभी डॉक्टर को देख लिया, ऐसा ही छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या हो सकता है? एसिड रिफ्लेक्स की वजह से फूड पाइप में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अल्सर्स बन सकता है, और ये अल्सर से खून बह सकता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अल्सर ऐसा ही रहता है और क्रॉनिसिटी, क्रॉनिक हो जाता है और कैंसर होके बदल भी सकता है। और फूड पाइप में बार बार इन्फेक्शन आना, बार बार जलन होना, और उसका शेप बदलना, और उसमें इन्फेक्शन आना, और पेट में अल्सर बढ़ना। पेट में वो अल्सर जब लॉन्ग टर्म रहेगा वो कैंसर भी बढ़ने का चांसेस है। और जिसको वीजिंग प्रॉब्लम है वो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। वो कभी कभी सोने के टाइम में एसिड थोड़ा ज़्यादा होने के कारण वो लंग्स में भी जा सकता है। ये है उसका कॉम्प्लिकेशन। तो इसको ट्रीट करना बहुत मस्ट है ताकि वो कंट्रोल में रहे। जब भी पेशेंट सीने के जलन बोल के आता है और डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, पल्स चेक करते हैं और बीपी चेक करते हैं, डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, कभी कभी उनको लगेगा कि ये सीने का जलन शायद एसिडिटी की वजह से नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऐसा ही कंप्लेंट से प्रेजेंट कर सकता है। तो इसके लिए ईसीजी लेना मस्ट है, और ब्लड में ट्रोपोनिन लेवल 2 बार देखना, एक बार जब आएंगे और एक बार नेक्स्ट बार 1 घंटे के बाद। तो ये ट्रोपोनिन 2 बार और एक ईसीजी कर दिया, सब नॉर्मल है, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़रूर एसिडिटी है। तो एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के टैबलेट्स देते हैं। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि सीने के जलन हर पेशेंट को ये करना चाहिए। डॉक्टर एग्जामिन करके बताएगा कि आपको ये टेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो मैंने इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस कवर कर दिया है और उसका फाइंडिंग्स भी बता दिया। तो पार्ट 4 ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। नमस्ते।